Jai Shri Saminarayan, SSTM School CBSE Mankwa, runs by Shri Sajanand Gurukul Mankwa, heartily welcomes you all to this online education. I am Jyoti Bhanushali and today we are going to learn about 8th standards SSTs, Civics, chapter number 1, the Indian Constitution. Students, first of all, you have a question that what is Constitution, right? Yes, all of you that attend many of exams in your life, right? As a student, then when you begin to write or you started writing, have you read the rules before that? That rules that how to write in a supplementary, how to write down your answers, that are the rules. Like that, in any game like hockey, cricket, any of them, they have some rules that suppose in hockey, in football, okay, in football all players have to play it by their foot. If the ball touches any of the player's arm, then it will be foul, excepted the goalkeeper. So this is the rule of the game and everyone have to follow it. So students, every set of rules that are written, okay, so it is called the Constitution. So students, Constitution means the set of rules that everyone has to follow, and Constitution too has its rights that given to the peoples. Let's see about the Constitution. As we know that our country is a democratic country. It's a democratic country of India. Okay, जैसे कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें जैसे कि हम 7th चैप्टर जो स्टैंडर्ड था हमारा तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है, 6th चैप्टर में भी 6th स्टैंडर्ड में भी हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि इंडिया जो है तो वो विविधता में एकता वाला देश है, ओके उसमें बहुत सारे रिलीजियंस के different kinds of peoples are there, okay, who live differently, who wear differently, who eat different food also, who speaks different languages also, okay, so they are totally differ from each other. Not a single state or a single region or a single district or a village which have the same peoples who believe in same religion, speak same language, okay, wear same clothes. So, जैसे कि ये सारी जो भिन्नताएं हैं तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे विविधता है, काफ़ी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो
ऐसी जगह पे जहाँ पे डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि किसी रिलीजन को लेके कोई झगड़े हो सकते हैं, ओके, रीजन को लेके, कास्ट को लेके, या तो फिर इकोनॉमिकल और सोशल जो उनका स्टेटस है तो उनको लेके भी झगड़े हो सकते हैं. बट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, what is the democracy means? Yes, means the final situation that held by the people of that country. डेमोक्रेसी मतलब क्या कि जहाँ पे सर्वाधिक सत्ता किसकी होगी, वहाँ पे रहने वाले लोगों की. लोग ही अपना नेता चुनेंगे, ओके, और फिर वो जो नेता है तो वो लोगों के लिए काम करेगा. नाउ व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो जैसे कि हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के भिन्नता वाले लोग रहते हैं, तो उनके बीच में कई ऐसी चीज़ों को लेके ऐसे कॉन्ट्रास्ट होता रहता है, और कहीं भी ऊंच नीच, भेदभाव, ओके, जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो ना हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है. ओके, हियर इज एग्जाम्पल ऑफ नेपाल. नेपाल के जो लोग थे, ओके, जैसे कि नेपाल जो है उसके पहले वहाँ पे राजाशाही थी. यस, इट वॉज अ डेमोक्रेटिक, बट वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि नेपाल की जो सत्ता है वो पूरी राजा के अधीन होगी. मतलब कि राजा जो बोलेगा, राजा जो करेगा, सबको उसको फॉलो करना है. बट वहाँ के जो पीपल जो थे तो उनको ये लगा कि हमें डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, ओके, हमें ये राजाशाही नहीं चाहिए. तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन सब ने इकट्ठा होके और फिर आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन के चलते नेपाल एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री बोल सकते हैं हम, स्टेट बोल सकते हैं, वो हो गया. एंड देन नाउ नेपाल के पास वो प्रजासत्ताक जो बोल सकते हैं कि उसकी जो प्रजा जो है उसके पास वहाँ की पूरी सत्ता है. नाउ दे कैन चूज देयर लीडर एंड ही हैज टू सर्व हिम. सो दिस इज, जैसे कि ये जो चेंज हुआ, ओके, राजाशाही में से अब ये पूरा प्रजा के पास आ गया, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी पूरा चेंज हो जाएगा. So this is how the constitution works. वैसे ही जैसे कि अगर हम देखें कि जो फुटबॉल का जो गेम है, अगर उसका ये जो रूल है जो मैंने आपको बताया कि फाउल वाला, अगर वो चेंज हो जाए तो फिर किसी भी प्लेयर की आर्म को वो बॉल जो है वो टच हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? मतलब कि गेम पूरा चेंज हो जाएगा. इट विल नॉट बी फाउल. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू define the nature of country's political system. Like the country to be ruled by the king and his council of ministers.
यस, नेपाल। नेपाल जो था तो वो पूरा, जैसे कि हमने देखा कि वो पहले राजाशाही में था, ओके, तो राजा और उसके जो मिनिस्टर्स थे वही पूरी कंट्री को वो रूल करते थे। नाउ अब वो डेमोक्रेटिक है, तो जो लोगों के द्वारा लोगों को जो भी उसमें इम्प्लीमेंट करवाना होगा वो उन्होंने किया होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ crucial role in laying out certain important guidance that govern decision making within their societies. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक जो सेट ऑफ रूल है तो वो पूरी कंट्री को वो एक साथ बांध के रखता है, ओके। वहाँ की जो भी सरकार है, गवर्नमेंट जो है, तो उसको वो रूल करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। So students, here is a example of a school, a particular class, okay. The student's name is Anil and his teacher is Mrs. Rao. Now what has happened that Mrs. Rao has to go out for some work and he told the monitor Anil to monitor the class, to look out the class. Now अनिल जो था तो उसने क्या किया कि एक और वहाँ पे स्टूडेंट था जिसका नाम था सुनील। तो सुनील को वो इतना कुछ खास पसंद नहीं करता था। नाउ जब मिसेस राव रिटर्न आते हैं तो अनिल ने क्या किया, उनको एक झूठी कंप्लेन की और सुनील को डांट लगवाई। तो जो कंट्रीज हैं तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं कि जो बहुत ही ताकतवर हैं, ओके, तो वो उनसे नीचे जो लोग हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में ऐसे कुछ काम करते रहते हैं। Then after another examples you have is there are some boys and some girls. The boys want to play football and girls ask them to play another game, but it was refused by the boys because yes, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि वो बॉयज थे और उनकी बहुमति थी। एग्जैक्टली जो कंट्री है तो उसमें भी ये चीज़ हो सकती है कि जिस कास्ट की या फिर जिस रिलीजन की वहाँ पे बहुमति होगी। बहुमति मतलब कि जिसकी जो संख्या है, ओके, या फिर जिस रिलीजन के अंडर में जो लोग हैं उन वो ज़्यादा होंगे, तो वो रिलीजन के जो पीपल्स हैं वो दूसरे रिलीजन के पीपल्स को उनकी जो विशेष है, ओके, उनके जो सजेशंस हैं तो उनको दबा के रखेंगे, उनको ऊपर नहीं आने देंगे। Why? Because they are in, yes, lower standards. Another example is here that a girl named Shabnam. Before her exam, उसकी एग्ज़ाम की अगली रात को शबनम जब पढ़ने बैठ रही थी, ओके, तभी उसका एक फेवरेट टीवी शो चालू था। बट
उसके जो बुक थी उसके 2 चैप्टर्स भी रिमेनिंग थे, उसको रेफर करने थे, प्रिपेयर करने थे. ओके, नाउ शबनम थॉट दैट if I am watching my TV show, then I can't refer my chapters. I can't complete my course. So what can I do? तो वो क्या करती है कि उसके पेरेंट्स के पास जाती है एंड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अगर आज हम लोग टीवी ना देखें तो मैं अपनी जो पढ़ाई है वो ख़त्म कर लूँ. एंड द नेक्स्ट डे इन एग्ज़ाम जो चैप्टर्स उसने रात को प्रिपेयर किए थे उसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो एग्ज़ाम में दिए हुए थे. मतलब कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो सोचते हैं कि नहीं ये नहीं, अगर ये होगा तो काफ़ी अच्छा होगा. ओके, तो वैसे ही कई बार ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो रूल्स जो है तो वो हमें ऐसी चीज़ें करने से रोकेंगे जो कि देश के हित में ना हो. ओके, जो कि कंट्री के फेवर में ना हो, वैसी चीज़ें करने से वो हमें रोकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाई अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. Do you know, students, that our constitution means the Indian constitution is the world's longest written constitution? Yes, Indian constitution is the world's longest written constitution, and the father of the constitution is Dr. Bhimrao Ambedkar. Okay, I repeat, the father of the constitution is Dr. Bhimrao Ambedkar. Now let's see about the Indian constitution's key features. Indian Constitution's key features. Now here, first is federalism. First of all, students, keep your notebook, your pen, pencil with you and write it down in your notebook what I will write on this book. Okay, so note it down. First key feature is federalism. Okay, now here federalism means more than one level of government. Yes, there are mainly 3 levels of government: central level, state level and the Panchayati Raj, which is at the village level. Okay, so note it down. The upper is central level government. The second one is state level and the third one is Panchayati Raj. You already learned about these levels of government in your previous standards, okay, in 6 and 7 standards. So this is how the federalism means
सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज. सो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे काम करेगी? सेंट्रल से. ओके मतलब कि इन दोनों पे नज़र कौन रखेगा और हेल्प भी कौन करेगा? सेंट्रल लेवल, जो पूरी कंट्री के जो रूल्स है वो फॉलो करवाएगी. ओके वो ध्यान रखेगी कि इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कि पूरी कंट्री के जो डिसीजंस हैं वो सेंट्रल लेवल लेगी. नाउ देन आफ्टर स्टेट लेवल, स्टेट लेवल गवर्नमेंट है वो स्टेट के अकॉर्डिंग काम करेगी. एंड द पंचायती राज, पंचायती राज जो है वो विलेज लेवल्स पे काम करेंगे. देन आफ्टर सेकेंड वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नोट इट डाउन. Parliamentary form of government. Now students, what is parliamentary form of the government? That the different types of government that you just read about consist of representative who are elected by the peoples. मतलब कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब क्या है कि पीपल्स के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं चुनाव में, ओके लड़ने के लिए, तो उनके द्वारा बनाई गई जो गवर्नमेंट जो है वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. मतलब कि किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन्स के, कोई भी इकोनॉमिकल स्टेटस के जो लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, टचेबल्स हो, नॉन टचेबल्स हो, व्हाटएवर, तो वो लोग अपनी मर्जी से वो इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं और इलेक्शंस जीत सकते हैं बाय द वोट ऑफ द पीपल. सो दिस इज हाउ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देन आफ्टर सेपरेशन ऑफ पावर्स, थर्ड वन इज separation of power. Separation of power. So students, there are three organs. Yes, three organs that in power is separated. The first one is legislature. Note it down. Legislative. The second one is judiciary and executives. Legislature, executive and the judiciary. Okay, now legislator जो है तो उसका क्या काम होगा कि वो जो भी रूल्स हैं, ओके, तो वो रूल्स बनाएंगे. एग्जीक्यूटिव्स, तो उनका क्या काम है कि जो रूल्स बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना है. एंड जुडिशरीज, तो उनका क्या काम है कि जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशंस होता है, ओके, कहीं पे भेदभाव होता है या कुछ भी गलत होता है, तो उनको सही करवाना, न्याय देना. मीन्स कि जो कोर्ट्स हैं वो जुडिशरीज में आएंगे. देन आफ्टर द फंडामेंटल राइट्स. यस, there are some fundamental rights that given by our constitution to the people of India. Let's see about it. It is a fourth key feature.
So students, fundamental rights, there are mainly 6 fundamental rights. Okay, that is the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. जैसे कि फर्स्ट है कि राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर इंडिया के जो भी पीपल हैं वो सब इक्वली ट्रीट होंगे. ओके, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या फिर किसी भी कास्ट से हो. देन आफ्टर राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब कि इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं तो उनको इक्वली फ्रीडम दिया गया है. फ्रीडम फॉर, यस, फ्रीडम टू टॉक, फ्रीडम टू गो एनीवेयर, टू सेटल एनीवेयर. ओके, फ्रीडम फॉर रिलीजन, ये जो एक फ्रीडम है तो वो किसी भी धर्म के जो लोग हैं, ओके, तो उनको अपना जो धर्म है वो कंटिन्यू करने के लिए फ्रीडम दी गई है. फ्रीडम फॉर एजुकेशन मतलब कि किसी भी कास्ट का, रिलीजन का, किसी भी संप्रदाय का, रीजन का, कोई भी, ओके, anyone, everyone, he or she can get the education equally. और राइट टू एक्सप्लोटेशन है, उसके अंदर अगर कहीं पे भी किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव हो रहा है या फिर किसी का हम बोलें कि शोषण, ओके, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या फिर किसी भी तरह से अगर शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ राइट टू एक्सप्लोटेशन एक्ट है. And the last one is right of remedies, मतलब कि ये जो भी सारे राइट्स हैं अगर उनका पालन नहीं हो रहा, अगर वो इंडिया के पीपल्स को नहीं मिल रहा, तो फिर उसके अगेंस्ट में जो एक्ट काम करेगा वो है right to constitutional remedies. So these are the fundamental rights that given to the people of India. And the last one is secularism. Write it down. Secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any religion as the state religion. मतलब क्या कि सेक्युलरिज्म के अंदर में कोई भी स्टेट, इंडिया का कोई भी स्टेट किसी एक रिलीजन को पूरे स्टेट का रिलीजन नहीं बता सकता. ओके, पूरे स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं उसको वही रिलीजन फॉलो करना है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्टेट है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स के लोग रहते हैं. एंड जैसे कि हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसमें इंडिया के पीपल्स को अपना रिलीजन फॉलो करने का फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. सो इसीलिए सेक्युलरिज्म यहाँ पे नहीं हो सकता. ओके, सो here our constitution's key features are completed and our first chapter is also completed. So students, if you have any query according to this chapter or this video, so put it in a comment box. Join Microsoft Teams meeting for your doubt solution. Jai Shri Saminar.